नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग बीता है इसके लिए कल का दिन, और इनके इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा नेगेटिव साइड पे बीता है, मैं ये भी कहूँगा। कल स्टॉक ठीक ठीक ट्रेड कर रहा था 302 रुपये पे। बाजार की बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन शेयर में कोई दिक्कत दिख नहीं रही थी, नॉर्मल ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी राउटर्स वगैरह को। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक खबर निकाल दी जिसके बाद इस शेयर की धज्जियां उड़ गई। और जब फाइनली कंपनी ने कल अपडेट शेयर करी तो पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है ये अभी हुआ है, ये बीते 2-4 दिनों से हो रहा है लगातार। डिटेल्स में शेयर करता हूं। पहले एक बार स्टॉक का प्राइस बिहेवियर समझ लेते हैं। अगर आप नोटिस करें, पूरे बाजार गिरा हुआ था, ये स्टॉक भी आपके लिए गिरकर ही खुला। अगर मैं देखूं 9 जनवरी को तो सुबह 9:30 पे इस स्टॉक का भाव 309 रुपए के समथिंग था। गिरते गिरते ये स्टॉक करीब 12:50 तक 306 रुपए पे आ पाया। फिर गिरते गिरते करीब 1:50 तक 305 रुपए के करीब था। लेकिन इवेंचुअली इस स्टॉक में 2:15 पे 302 रुपए का भाव दिखा हमें, ठीक है। फिर आती है एक बड़ी खबर एग्जैक्टली 2:20 पे, और उस खबर के बाद शेयर अगले ही 10 मिनट में 2:25 में 278 रुपीज का लो हिट करता है, 278 रुपए का। ऊपर से करीब करीब 8% गिर जाता है ये शेयर। अब ऐसा क्या हुआ इस बीच में जो स्टॉक ने इतना बुरा हाल कर दिया अपने निवेशकों का, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली 2:20 पे खबर आती है, आरबीआई रेजेस कंसर्न्स ओवर बैन कैपिटल्स बिड फॉर कंट्रोलिंग स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस। राउटर्स, ये आरबीआई ने नहीं कहा, ये आरबीआई ऐसा सोच रहा है या कह सकता है, ऐसा राउटर्स ने प्रिडिक्ट किया। राउटर्स के हवाले से खबर आती है कि आरबीआई ने चिंता जताई है बेन कैपिटल के कंट्रोलिंग स्टेक एक्विजिशन को लेकर मन्नापुरम फाइनेंस में। राउटर्स के हवाले से एक खबर आई और शेयर टूट गया। दोस्तों राउटर्स, ब्लूमबर्ग, पीटीआई, इनके हवाले से जब खबर आती है शेयर बाजार से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की, तो नॉर्मली बाजार उसे फैक्ट मानता है। बाजार कहता है आगे पीछे होकर ये बात सच निकलेगी, और बाजार उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देता है, क्योंकि मार्केट का तो काम है फ्यूचर को डिस्काउंट करना। अब राउटर्स के हवाले से जैसे ये खबर आई, शेयर में आपने देखा 8% का डिप आ गया, गिरावट आई। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब 200-220 रुपए पे स्टॉक हुआ करता था, तब खबर आना शुरू हुई थी कि ये कहीं ना कहीं बैन कैपिटल, एक बड़ी संस्था, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती है। केवल शेयर परचेसिंग नहीं होगी, वो लंबी अवधि के लिए इनके साथ काम करेंगे, जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेजी भी बनी थी, 300 प्लस भी हुआ था। तो जब वही नई एंट्री कर पाएंगे ऐसे कंसर्न जताए, वो भी आरबीआई जो कि रेगुलेटर है इस पूरे एनबीएफसी बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र का, तो फिर चिंता का विषय है, अप्रूवल में दिक्कत आ सकती है। यानी कि नहीं तो बाजार ने उस पर नेगेटिव रिएक्ट कर दिया बहुत ज्यादा, और स्टॉक आपने देखा ही क्या हाल हुआ। फिर रात में 9:56 कल रात यानी 10 बजे के समथिंग क्या अपडेट आती है, ऑफिशियल लेवल पे आती है। किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। क्योंकि अब तो सेबी का एक नियम, एक रूल ये भी है ना कि कोई भी मार्केट में खबर है, चाहे वो फैक्ट है या रूमर है, उसको कंपनी को 24 आवर्स के अंदर अंदर क्लियर करना होगा। तो कंपनी ने रात में ही क्लियरिटी दी कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद न्यूज है। मैं बताता हूं। कंपनी डिनाइज रिपोर्ट ऑफ अ बैन डील डिले ड्यू टू रेगुलेटर इशू। कंपनी ने कहा कि कोई डील में डिले नहीं हो रहा है रेगुलेटर की वजह से, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्लियरिटी कंपनी ने दे दी, लेकिन शेयर तो टूट गया भैया। शेयर 7.5% गिरकर बंद हुआ है। निवेशकों को तो लग गया झटका। इंट्राडे में जो काम कर रहे थे उनकी तो बच गई बैंड, उन्हें तो भारी नुकसान हो गया बिना बात के। वो अच्छा खासा चल रहा था शेयर खराब बाजार में भी, लेकिन उनकी भी पिटाई पड़ गई। गोल्ड का प्राइस ऊपर बंद हुआ है, उसके बावजूद ये स्टॉक 7.5% टूट गया। क्यों? क्योंकि एक खबर राउटर्स की। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2-3 बार हो गया। हमने देखा रिसेंट डेज में कि एक बड़ी संस्था एक खबर लेके आती है, वो खबर गलत होती है, अगले दिन तक पुष्टि हो जाती है, लेकिन शेयर तब तक टूट चुका होता है। अब मेरा मानना यह है, जब ये खबर गलत है तो फिर मंडे को स्टॉक रिबाउंड करना चाहिए। रिबाउंड कहां तक करना चाहिए? 302, मुझे लगता है 302 रुपए तक ये स्टॉक वापसी करना चाहिए। 302 रुपए का इसमें आप व्यू बनाइए और स्टॉक में पोजीशन बना के रखिए, डरिएगा घबराइएगा मत। और ये जो राउटर्स के हवाले से खबर आई, ये पूरी तरीके से कंपनी ने डिनाई कर दी। क्योंकि देखो, कंपनी अगर इसको अप्रूव करती या आरबीआई की तरफ से ऐसी खबर आती तो मैं इसमें 260-250 की बात करता, लेकिन कंपनी और आरबीआई दोनों की तरफ से खबर नहीं आई। रात में कंपनी की तरफ से न्यूज आती है कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगता है स्टॉक वापस ऊपर जाना चाहिए। इस बीच में कल अगर आप नोटिस करें तो 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए, और 3 करोड़ शेयर्स में जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने बेचा नहीं।
वहां पे मुझे दिख रहा है कि डिलीवरी गई है। नॉर्मली इस स्टॉक में 90 लाख 50 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं और डिलीवरी परसेंटेज रहती है 30-35% की। कल 25% की डिलीवरी थी। थोड़ी डिलीवरी परसेंटेज कम दिख रही है बट थोड़ी कम है, जिसमें स्टॉक अगर आप देखो तो 3 गुना से ज्यादा ट्रेड हो गया कल आपके लिए। एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आ रही है 28 लाख शेयर्स की, कल की रही है 73.37 लाख शेयर्स की, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत हाई थी। तो मेरा मानना यह है कि नीचे में स्मार्ट इन्वेस्टर ने तो इसे एक्यूमुलेट कर लिया है और वो इसे लेके बैठ गया है मंडे के लिए। और जैसे ही कंपनी ने डिनाई किया है तो मुझे लगता है जो 8% शेयर गिरा है उस खबर की वजह से वापस 3-4% उछलना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।